और चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी आप तक साझा करी। बड़ी खबर है, अवैध मजार को गिराने पर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी को धमकी मिली है। ये कहा गया है कि अभी भी समय है, सुधारा नहीं गया तो फिर सुधार देंगे। बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी को जान से मारने की धमकी दी गई है। शलभ मणि त्रिपाठी की फोटो में क्रॉस का निशान लगाया गया है। हुजूर से गुस्ताखी पर माफ नहीं करेंगे, ये कहा है। देवरिया में लंबे समय से विवाद में रही अब्दुल शाह गनी मजार को बुलडोजर से ढहा दिया गया, उसे गिरा दिया गया। देवरिया सदर से बीजेपी विधायक है डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी, जिन्होंने मजार की जमीन और भूमि को सरकारी बताते हुए उसकी वैधता पर सवाल उठाए थे और उसके बाद तय समय सीमा पूरी होने पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 3 बुलडोजरों की मदद से मजार परिसर को खाली कर ध्वस्त करवा दिया था। लेकिन अब शलभ मणि त्रिपाठी को धमकियां मिल रही हैं। हालांकि शलभ मणि त्रिपाठी ने वीडियो जारी कर ये कहा है कि इस अवैध मजार का विरोध करने के चलते ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक राम नगीना यादव की बेरहमी से हत्या भी हो गई थी। आज उनकी आत्मा को जरूर शांति मिली होगी। तो देखिए, ये आप तक खबर साझा कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी की फोटो जारी की गई, उस पर क्रॉस का निशान लगा दिया गया, उनको जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि अभी भी समय है, सुधर जाए नहीं तो सुधार देंगे। अब्दुल शाह गनी मजार पर बुलडोजर चला था और 3 बुलडोजर की मदद से इस पूरी मजार को ढहा दिया गया था अवैध बताकर। हालांकि इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी हो रही है, सियासत भी हो रही है। इस मजार को ढहाने के बाद लगातार जो सियासी दल है वो इसे धर्म के आधार पर भी जोड़ रहे हैं। हालांकि धर्म के आधार पर जोड़ना, हालांकि बीजेपी कह रही है या फिर पुलिस प्रशासन कह रहा है कि अवैध है तो टूटेगा ही, और ये देवरिया में हुआ एक्शन जो है वो लगातार इसी तरीके से जारी रहने वाला है। मजार के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हुई है उसके लिए मैं पूरे देवरिया की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। संपूर्ण देवरिया इस कार्रवाई के लिए हमेशा उनका रेडी रहेगा। ये वही मजार है जिसके विरुद्ध लड़ते हुए हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ही वरिष्ठ प्रचारक राम नगीना यादव जी की बहुत बेरहमी से हत्या की गई थी। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो कार्रवाई हुई है, राम नगीना यादव जी जहां भी होंगे उनकी आत्मा को जरूर शांति पहुंचेगी। मैं प्रशासन से यह भी कहूंगा कि उन्होंने देखा है कि इस अवैध मजार को बचाने के लिए किस प्रकार से मजार से जुड़े जो लोग थे उन्होंने कितनी कानूनी घेराबंदी की, कितनी तरह की उन्होंने अड़चने पैदा की, लेकिन इसके बावजूद आखिरकार न्याय मिला है। प्रशासन को अब चाहिए कि जो भी लोग इस अवैध मजार के पीछे रहे, जिन्होंने सरकारी भूमि कब्जा करके ये मजार खड़ा की थी, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए और उनसे, क्योंकि ये जमीन देवरिया के लोगों की है, इस जमीन पर देवरिया के लोगों का अधिकार है, तो जितने वर्षों तक कब्जा रहा है उसकी एक एक पाई इन लोगों से वसूल की जाए, इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए और कार्रवाई की जाए। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार भी लगातार जारी है।